नमस्कार। गर्मी के मौसम में अचानक चक्कर आना, उल्टी, कमजोरी या बेहोशी, क्या आपने कभी सोचा है ये सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि शरीर का वार्निंग सिग्नल भी है। शरीर कहीं ना कहीं आपको चेतावनी दे रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और घर पर उन्हें कैसे रोका जा सकता है और कब आपको तुरंत क्लिनिक आना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में शरीर में क्या होता है, पहले इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आयुर्वेद के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में शरीर की बल जो होता है वो कम हो जाता है, मतलब शरीर की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। शरीर का जो जल तत्व है, जिसे हाइड्रेशन कहते हैं, वो कम होता है और वात दोष जो है वो बढ़ने लगता है। इसका मतलब क्या है? शरीर जल्दी थकता है, पसीना ज्यादा आता है, डिहाइड्रेशन जल्दी होता है और इम्यूनिटी भी थोड़ी कमजोर हो जाती है। इस वजह से इस मौसम में छोटी सी लापरवाही भी बड़ी बीमारी में बदल सकती है। अब बात करते हैं उन कॉमन प्रॉब्लम्स की जो रोज मैं अपने क्लिनिक पे देखता हूँ। सबसे पहले आती है लू, तो हीट स्ट्रोक जिसे कहते हैं, जिसके कारण से तेज बुखार, सिर दर्द, चक्कर, बेहोशी, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। दूसरा जो है वो होता है डिहाइड्रेशन, मतलब कि शरीर में पानी की मात्रा में कमी आना, जिसके कारण से मुंह का सूखना, कमजोरी या पेशाब में कमी आना होता है। तीसरा है एसिडिटी या पित्त संबंधी समस्या, पेट में जलन, खट्टी डकारे, सिर का भारी लगना, ये सब समस्याएं भी आती हैं। और चौथी जो होती है त्वचा संबंधी समस्याएं, स्किन प्रॉब्लम्स, जैसे घमौरियां हो गई, इचिंग हो गई, खुजली होना हो गया, त्वचा का लाल पड़ जाना हो गया, ये सब समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। ये सभी समस्याएं एक कॉमन कारण से होती हैं। कौन सा? अत्यधिक गर्मी, पानी की कमी और गलत आहार विहार। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे बचे कैसे? सबसे पहले, हाइड्रेशन इज मेडिसिन। अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखिए। दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए। सादा पानी पीजिए। आप चाहें तो हर्बल ड्रिंक्स भी ले सकते हैं। दूसरा है सही आहार। सत्तू, बेल का शरबत, नारियल पानी, खीरा, तरबूज, दूध, इन सब का सेवन आप कर सकते हैं। तीसरा है धूप से बचाओ। लगभग 11 बजे से 4 बजे के बीच डायरेक्ट सन को अवॉइड करें, सीधे सूरज के सामने ना निकले। या फिर अगर किसी कारणवश जाना भी पड़ रहा है तो सिर को ढककर रखें। चौथा पॉइंट, शरीर को ठंडा रखें। कैसे? हल्के कपड़े पहने, ठंडी जगह पर रहें और ज्यादा एक्सर्शन अवॉइड करें। एक्सर्शन का मतलब ज्यादा काम का, ज्यादा लेबर टाइप का वर्क जो होता है उसको अवॉइड करें। पांचवा पॉइंट, मन को शांत रखें। गुस्सा, स्ट्रेस, ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं कारण हो सकती हैं, इसीलिए इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये भी शरीर में कहीं गर्मी बढ़ाते हैं। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप 70 से 80% गर्मी में होने वाली बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं आपको अपने क्लिनिक का एक रियल पैटर्न बताता हूँ। बहुत से पेशेंट आते हैं जिनमें 2-3 दिन से कमजोरी, चक्कर, एसिडिटी होती है और वो इस चीज को नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। जब कंडीशन ज्यादा खराब होती है, हालत ज्यादा खराब होती है, तब आते हैं। तो क्लिनिक पे हम क्या करते हैं? सबसे पहले उनका हाइड्रेशन करेक्ट किया जाता है, उनके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाई जाती है। फिर ऐसी औषधियों का उपयोग करते हैं जिनके उनके शरीर में ठंडक आए थोड़ी सी। साथ ही साथ उनका डाइट प्लान करते हैं और जो उनके लाइफस्टाइल करेक्शन है, दिनचर्या और विहार में जो उनको समस्याएं आ रही हैं उसको करेक्ट करते हैं। अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में आ जाए तो 2-3 दिन में ही बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिल जाता है। लेकिन देर से आने पर या इसको डिले करने पर ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा लंबा हो जाता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि डॉक्टर के पास कब जाएं और कब ना जाएं। तो अगर आपको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जैसे बार बार चक्कर आना,
उल्टी, जी मितलाना, बहुत ज्यादा कमजोरी, शरीर का तापमान तेजी से बढ़ना, कंफ्यूजन होना, बेहोशी होना, तो ये जो साइन है, ये जो लक्षण हैं, ये नॉर्मल नहीं है, ये इमरजेंसी भी हो सकती है। तो दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में बीमारी से बचना पॉसिबल है, बस सही जानकारी और डिसिप्लिन चाहिए। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ऐसे सिम्टम्स हो तो डिले मत करें। आप अपेक्षा आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र में आकर पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए चैनल को फॉलो करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आयुर्वेद सिर्फ इलाज नहीं, जीवन जीने की कला है। स्वस्थ रहें, खुश रहें, आयुर्वेद अपनाएं। धन्यवाद।